रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 500 के नकली नोटों की तादाद 31% तक बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत में आज भी ऐसे कई नटवरलाल हैं जो धड़ल्ले से अपने घर में ही बैठकर नकली नोट छापने का काम कर रहे हैं। आइए आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि आखिर ये नकली नोट बनते कैसे हैं। लेकिन इस नकली नोट को बनाने की प्रोसेस को जानने से पहले जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर असली नोट और भारतीय सिक्के बनते कैसे हैं। आपने 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के तो जरूर देखे होंगे और आज के समय तो 10 का सिक्का भी मार्केट में खूब चल रहा है। लेकिन इसे बनाते कैसे हैं इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। असल में आज के समय जो सिक्के बनाए जाते हैं उनमें किसी आम मेटल का इस्तेमाल नहीं होता। इसे बनाने के लिए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता है। वहीं पहले के समय जो 1 रुपए, 2 रुपए या 5 रुपए के सिक्के बनते थे उसमें क्यूप्रोन निकल का इस्तेमाल किया जाता था। इन सारे सिक्कों को तो आप हर रोज देखते हैं, लेकिन इन सब में 10 का सिक्का सबसे अलग होता है। आपने देखा होगा कि उसके बीच में सिल्वर प्लेट होती है और बाहर की तरफ गोल्डन प्लेट। असल में इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है। इसके बीच में आप जो सिल्वर प्लेट देखते हैं उसे कॉपर निकल से बनाया जाता है। वहीं बाहर जो आप गोल्डन प्लेट देखते हैं उसे एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से बनाया जाता है। तो चलिए अब आपको उस फैक्ट्री में लिए चलते हैं जहां पर जेब में खनकने वाले इन सिक्कों को बनाया जाता है। इस फैक्ट्री में सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले स्क्रैप मेटल को गर्म भट्टी में डाल दिया जाता है। गर्म भट्टी में मेटल को डालने के बाद मेटल पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर इसे एक दूसरे चेंबर में भेजा जाता है जहां पर ठंडा होने के बाद इसकी लंबी लंबी शीट्स बन जाती है। कन्वेयर बेल्ट से होते हुए मेटल की शीट कटिंग मशीन में पहुंचती है जहां पर सिक्कों के आकार के हिसाब से मेटल की इस लंबी शीट को काट लिया जाता है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में, जी हाँ, सिर्फ कुछ ही मिनटों में यह मशीन हजारों लाखों सिक्के काट देती है। लेकिन अगला प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब हर सिक्के में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए की मुहर लगाई जाती है, क्योंकि अगर मुहर नहीं लगाई गई तो ये सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा ही है। अब बारी आती है 10 रुपए के सिक्के बनाने की। 10 रुपए के सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपरी भाग को काटा जाता है जो कॉपर निकल से बना होता है। इसके बाद इसके अंदर के भाग को काटा जाता है जो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से बना होता है। दोनों ही मेटल को इस तरह से काटा जाता है कि दोनों एक दूसरे में बड़ी आसानी से फिक्स हो जाए। अब बारी आती है दोनों को जोड़ने की। तभी तो इस सिक्के की कीमत 10 रुपए हो पाएगी। इसके लिए एक प्रेस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेस मशीन इस सिक्के के दोनों अलग अलग भागों को प्रेस करके एक साथ जोड़ देती है। फिर इनमें मुहर लगाई जाती है और सिक्का बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये नकली सिक्के कैसे बनते हैं? जी हाँ, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन बाजार में लाखों रुपए के नकली सिक्के भी बनाए जाते हैं। हाल ही में पुलिस के द्वारा कुछ ऐसी फैक्ट्रियों को सील किया गया था जहां पर बड़े ही चुपचाप तरीके से नकली सिक्के बनाने का काम किया जा रहा था। इन फैक्ट्रियों में 10 से 12 लाख रुपए के सिक्के बरामद किए गए थे। इन सिक्कों को बनाने के लिए इन लोगों ने घर के अंदर ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल रखी थी। इनके पास कटिंग मशीन से लेकर हाइड्रोलिक प्रेस मशीन सब कुछ उपलब्ध थे। इन सिक्कों को बनाने के लिए लोग बाजार से चीप मेटल लेकर उसे कटिंग मशीन में डाल देते थे और सिक्के के आकार के हिसाब से काट लेते थे। मेटल को काटने के बाद इसे हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में डाल दिया जाता था ताकि इसमें 2 रुपए, 5 रुपए की मुहर लगाई जा सके। ये काम इतना परफेक्टली किया जाता था कि आप देखकर भी नहीं पता लगा पाएंगे कि आखिर इसमें नकली कौन सा है और असली कौन सा है। लेकिन आपको एक तरीका बताते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जेब में रखा 10 का सिक्का असली है या नकली। अगर आप किसी नकली सिक्के को देखेंगे, खासकर 10 रुपए के सिक्के को, तो आप देखेंगे कि नकली सिक्के में जो 10 का अंक लिखा होता है वो सिल्वर प्लेट के ठीक बीचों बीच होता है। लेकिन असली सिक्के में 10 का अंक सिल्वर और गोल्डन मेटल दोनों को क्रॉस करके लिखा जाता है। वहीं असली सिक्के में रुपए का चिन्ह भी बना होता है। वहीं नकली सिक्के के ऊपर आपको 15 से 20 अलग अलग तरह की लाइंस दिख जाएंगी, लेकिन असली सिक्के में सिर्फ 10 लाइन ही होती है। इसके अलावा एक और ऐसी पहचान है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका सिक्का असली है या नकली। नकली सिक्के में भारत और इंडिया एक साथ लिखा होता है। वहीं असली सिक्के में भारत और इंडिया लेफ्ट और राइट साइड में होता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि नोटों की छपाई कैसे होती है। लेकिन फिलहाल इसकी छपाई करने का लीगल तरीका देख लीजिए। नोट को बनाने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल एक स्पेशल तरह का कागज होता है जो खेतों में उगने वाले कपास से पैदा होता है। इस कागज को बनाने के लिए कंपनी कॉटन के बड़े बड़े ढेर को एक मशीन में डालती है। यह मशीन कॉटन के बड़े बड़े ढेरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। इसके बाद इसे एक टैंक में भेज दिया जाता है जहाँ पर इसमें पानी मिला दिया जाता है। पानी मिक्स करने के बाद इसे एक ऐसी मशीन में भेज दिया जाता है जहां पर यह प्रेस मशीन इसका कागज बनाने का काम करती है। इस प्रोसेस में ये प्रेस मशीन इस कॉटन के कागज को कई बार प्रेस करती है, जिसकी मदद से इसे मौजूद एक्स्ट्रा वाटर पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। ड्राइंग मशीन में भेजने के बाद ये पूरी तरह से सूख जाती है और अब नोट बनाने के लिए ये कागज पूरी तरह से तैयार है।
नोट की छपाई का सबसे पहला प्रोसेस होता है इसके कागज में वाटर मार्क बनाना। यह बहुत जरूरी है ताकि नकली और असली नोटों की पहचान की जा सके। कागज के पूरे रोल में वाटर मार्क डालने के बाद इसे फिर से रोल करके इसका एक बंडल बना लिया जाता है। फिर बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, जिसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है। हर एक कागज के रोलर को बारीकी से चेक किया जाता है ताकि कागज की क्वालिटी और वाटर मार्क का सही प्लेसमेंट मार्क किया जा सके। सारी टेस्टिंग के बाद कागज के इन बड़े बंडल को 3 हिस्सों में काट लिया जाता है ताकि नोट बनाने का प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाए। अब बारी आती है इसमें होलोग्राम लगाने की। आपने देखा होगा कि हर नोट के बीचों बीच एक सिल्वर रंग की तार होती है। असल में तार इस मशीन के द्वारा लगाई जाती है। होलोग्राम लगाने के बाद इसकी फिर से टेस्टिंग की जाती है ताकि वाटर मार्क और होलोग्राम दोनों की सही प्लेसमेंट की बारीकी से जांच की जा सके। टेस्टिंग के बाद कागज के इस रोलर को कटिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर यह मशीन कागज के इस रोलर को और हिस्सों में काट देती है। फिर एक वर्कर इन्हें कन्वेयर बेल्ट में डाल देता है और शुरू होती है इसकी प्रिंटिंग प्रोसेस। एक बार में एक ही तरह के नोट छापे जाते हैं। अगर 2000 के नोट छापे जा रहे हैं तो फिर सिर्फ 2000 के नोट ही छापे जाते हैं। जब कागज में नोट अच्छी तरह से प्रिंट हो जाते हैं तब इन्हें बाहर निकालकर इनकी फिर से क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। लेकिन अभी नोट बनकर तैयार नहीं हुई है, अभी इनकी सिल्क प्रिंटिंग की जाएगी। आपने देखा होगा कि अगर आप 2000 के नोट को लेफ्ट साइड से देखेंगे तो जहां पर 2000 लिखा होता है वो अलग रंग में दिखाई देगा। वहीं अगर आप उसे दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका अलग रंग देखने को मिलेगा। ये सिल्क प्रिंटिंग का कमाल है। सिल्क प्रिंटिंग के बाद नोट पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी इन्हें नोट के आकार में काटने की जरूरत है। इसके लिए इसे फिर से एक स्पेशल तरह की कटिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर लगे सेंसर इसे नोट के आकार में काटने का काम करते हैं। नोटों की कटिंग करने के बाद एक मशीन इन्हें गिनने का काम करती है और फिर इनका बंडल बनाकर बॉक्स में इन्हें पैक कर दिया जाता है। भारत में बिल्कुल इसी तरह से नोटों की सारी प्रिंटिंग होती है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि भारत के कुछ नटवरलाल आजकल नकली नोट कैसे बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर आप घर में नोट बनाने मत लग जाइएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपराध है जिसके लिए आपको उम्र कैद तक हो सकती है। इसीलिए इसे सिर्फ जानकारी तक ही सीमित रखिए। नकली नोट बनाने के लिए कुछ लोग कंप्यूटर और प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर मशीन से ये लोग बड़ी आसानी से नोटों को प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन अभी इन नकली नोटों को असली दिखाने की भी जरूरत है। इसीलिए बीच में जो आप सिल्वर रंग की तार देखते हैं, उस तरह की हूबहू सिल्वर रंग की तार को बनाने के लिए ये लोग बाजार में उपलब्ध सिल्वर कलर के टेप का इस्तेमाल करते हैं। इस टेप को इस तरह से उसमें चिपका दिया जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि नोट असली है या नकली। लेकिन घबराइए नहीं, हम आपको तरीका बताते हैं जिसकी मदद से आप पता लगा लेंगे कि असली नोट कौन सा है और नकली कौन सा। आपके हाथ में चाहे 500 का नोट हो चाहे 2000 का, अगर आप उसकी सिल्वर लाइन को देखेंगे तो अलग अलग एंगल से उसका रंग बदलता हुआ नजर आएगा। यही असली नोट की पहचान है। लेकिन नकली नोट में आपको इस तरह से रंग बदलता हुआ नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरह नकली नोट में जहां पर अंक लिखा होता है, अगर आप उसे अलग अलग एंगल से देखेंगे तो उसका रंग बदलता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन असली नोट में जहां पर अंक लिखा होता है, उसे अलग एंगल से देखने पर उसका रंग बदल जाता है। दोस्तों, आपको नकली और असली नोट और सिक्कों की पहचान तो हो ही गई होगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।